कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। पीटीआई आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही। फैसले में ये कहा गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला इकरामुल्लाह खान ने तहरीर किया। पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया है और फैसले में कहा गया है, तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही है। कमर दिल शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया एयरवाइन न्यूज के लिए वक्त निकाला। सर, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया, क्या कॉमेंट करेंगे इस पर आप? तो बड़ा कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेक्शन 207, 208, 209 के तहत ये फैसला किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कायदे ज़ाबत रूल 158 के तहत नहीं हुए। उन्होंने इसकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस ले ली और इसके साथ ही जो सिंबल वापस लिया जाता है, इसका मतलब कि पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी वापस ले ली। अब ये पार्टी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड में बतौर तहरीक इंसाफ जो नहीं रही, अब ये एक आज़ाद पार्टी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसकी रजिस्ट्रेशन जो थी वो वापस कर दी। तो अब ये सबसे पहले अहम बात, इस फैसले के खिलाफ सेक्शन 215 के तहत हम आइन और कानून की बात करते हैं ताकि लोगों को गाइडलाइन मिल जाए। उसके तहत उसे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करने की गुंजाइश है। उस पर लिखा हुआ है कि अपील कर सकते हैं। तो अब ये इसका फैसला तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के कानूनदान हैं तो वही करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात तो ये है कि जनाब आज जो इनके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लतीफ होसन ने ये कहा कि अगर इमरान खान को पार्टी से फारिग कर दिया गया तो मैं पार्टी को टेक ओवर कर लूंगा। आज सबके अखबारों पे ये खबरें छपी हुई हैं। तो ये बिला वजह स्टेटमेंट दिए ना लतीफ होसन साहब, समझते थे पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो रही है, तो इसलिए आज से जब पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म होगी तो पार्टी का इलेक्शन खत्म हो गया। तो वो तो उन्होंने खुद ही कह दिया जी मैं पार्टी का कमांड संभाल लूंगा, तो वो तो उन्होंने ऐलान कर दिया। तो मतलब यह है कि वो तो खुद ही चेयरमैन बन जाएंगे लतीफ होसन साहब ही इस फैसले के बाद। तो देखो पार्टी के अंदर कैसे लोग हैं, कैसे दोस्त हैं, कैसे बैठे हुए हैं। तो बहरहाल पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो इन प्रिंसिपल देखा जाए तो खत्म हो गई है। अच्छा, तो कमर साहब इस बात का जरा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि आप पीटीआई के लिए कानूनी तौर पर रास्ता क्या है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ मौजूदा है बैरिस्टर गौहर, उनकी इस ओहदे पर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि वो पार्टी जब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रजिस्टर्ड ना करवाए तो उस पार्टी का चेयरमैन तो बरकरार रहता है। तो गौर खान जो है वो पार्टी के चेयरमैन रहेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है। तो अपनी पार्टी के जो बहुत सी पार्टी ऐसी है जो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं करवाती, लेकिन बहरहाल उनके पार्टी के चेयरमैन भी है, प्रेसिडेंट भी है, वर्किंग कमेटी भी है, तो वो सब बरकरार रहते हैं। सिंबल नहीं दिया जाता, सिंबल वो अपना कोई भी आजाद सिंबल लेकर इंतखाब लड़ लेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर जो लिखा जाता है ना कि पार्टी की एफिलिएशन, वहां एफिलिएशन की जगह लिखना पड़ेगा आजाद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो कानून के मुताबिक जो पार्टी एफिलिएशन लिखना पड़ता है उसी पार्टी की एफिलिएशन होती है जो पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो, और जो पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड ना हो तो वो इंडिपेंडेंट लिखा जाएगा, आजाद। उसमें इलेक्शन कमीशन की हैसियत से उसको किसी पार्टी का नाम लिखने की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुंवर दिल शाह साहब। फिर